उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील से भाजपा के दबंग विधायक बहादुर सिंह चौहान पर एक परिवार ने परेशान करने का आरोप लगाया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि विधायक ने दादागिरी से इस कदर परेशान कर रखा है कि उसे अपना गांव और जिला छोड़कर दूसरे जिले में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां भी विधायक का खौफ उनका साए की तरह पीछा नहीं छोड़ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उज्जैन दौरे के दौरान महिदपुर विधायक से पीड़ित परिवार मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने विधायक की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर मंत्री के पैर पकड़ती दिखाई दी। पीड़ित परिवार की महिलाओं के मुताबिक विधायक का बेटा धीरेन्द्र सिंह चौहान 70 लाख रुपए पता नहीं कहां सट्टे में हार गया। अपने विधायक पिता से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने पैसे राजेश जैन को उधार दे दिए हैं, तभी से विधायक 70 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। विधायक की वजह से उन्हें अपना गांव महिदपुर छोड़ना पड़ा है और मजबूर होकर देवास में रहने को मजबूर हैं। परिवार ने गृह मंत्री से गुहार लगाई है कि विधायक से बचाओ, नहीं तो वो परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नहीं पेड़ में मत पड़ो। सिंह चौहान आए दिन धमकी देता है 38 लाख रुपए अगर तुमने नहीं दिए तो मैं जान से मार दूंगा, और मैंने 9 लक्का को मार दिया तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पार्टी में मेरी सरकार है और मेरा कुछ भी नहीं होगा। तेरे को मार के फेंक दूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मेरी सरकार है। कितने दिन पुराना मामला है ये? सर 3 से 4 साल हो गए इधर उधर भटकते पर आज तक हमारी सुनवाई किसी ने भी नहीं करी। अभी भी हम सुबह से एसपी साहब के पास आवेदन देने के लिए बैठे हैं। उसने झाड़ा थाने में मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का केस बनवा दिया। और क्यों परेशान कर रहा आपको? वो उसका छोरा 77 लाख रुपए क्रिकेट के सट्टे में कहाँ पे आ रहा सर हमको नहीं मालूम है। और वो इल्जाम लगा रहा है मेरे उसके छोरे से मैंने उधार लिए। तो अगर मैं उधार लेता तो उसके पास कुछ तो लिखा पड़ी होती और उसका लड़का मेरे को 77 लाख रुपए काहे के लिए देगा, पहली बात। दूसरी बात, उसने 15 तारीख को मेरे खिलाफ बड़ौद थाने में जो आगढ़ जिला है वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा दिया था। और 16 तारीख में झाड़ा थाने में हरिजन एक्ट का केस लगा दिया। मोटरसाइकिल चोरी का जो केस लगा उसका आवेदन हमने आईजी साहब को दिया था। आईजी साहब ने अगर एसपी साहब को बोला कि इसकी जांच की जाए, तो उसकी जांच की गई और वो सामने वाले जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट डाली थी उसको भी वहाँ बुलाया गया और हमारे 7-8 फोटो वहाँ पे उसके सामने बताए गए कि इसमें से कौन राकेश है। तो उसने दूसरे व्यक्ति को पहचाना सर। आए दिन विधायक ये मेरे किराने की दुकान है सर घर में नीचे, और उसके डर के कारण मैं अभी झाड़ा छोड़ के देवास में रह रहा हूँ सर। सर हम इस विषय में आए हैं कि हमारे महिदपुर तहसील के जो विधायक है बहादुर सिंह चौहान, उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है। आए दिन मेरे पति के झूठे केस बनवा रहे हैं और मेरे पति का इसमें कोई हाथ भी नहीं है। और उसने मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगाया है 77 लाख रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा है। पहले 77 लाख रुपए बताता है और अब कहता है कि 38 लाख रुपए। आए दिन लोगों को हमारे यहाँ पहुंचा रहा है, कह रहा है कि अगर 38 लाख रुपए नहीं दिए तो इतने केस बनवा दूंगा कि इसको है ना जेल में सड़वा दूंगा। हम बहुत परेशान हो गए सर। क्या मामला है? विधायक बहादुर सिंह चौहान का बेटा 77 लाख धीरेन्द्र सिंह चौहान 77 लाख रुपए सट्टे में कहीं पर हार गया। तो उसने मेरे पति पर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे बेटे से उधार पैसे लिए, पर मेरे पति ने नहीं लिए सर। किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? हमें सर धमकी मिल रही, जान से मारने की धमकी मिल रही है और कह रहा है कि गांजा चरस रखवा दूंगा। आए दिन झूठे केस बनवा रहा है। पहले तो उसने हमारे घर पर कहा कि उसको कह देना, राकेश पिता विनोद डांगा को कह देना उसके घर जाके कि अगर उसने मेरे को 38 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं उसको चोरी के केस में फंसवा दूंगा। तो जो लगा दिया उसने चोरी का, हरिजन एक्ट का बताया था वो भी लगा दिया, और एक मारपीट का, घर में घुस के मारपीट का उसने एक बताया है। अभी आखिरी बच्चा सर ये भी उसने पता नहीं कहाँ पे कौन से थाने में लगाया। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? हमने सब शिकायत कर दी, हम भोपाल तक भी चले गए सर, पर हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। आज मंत्री जी ने क्या बोला? मंत्री जी ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मंत्री जी ने भी खाली यही कहा है कि हम सुन तो रहे हैं, बाकी वो सब सुनते हैं, करता कोई नहीं है। हमारी मदद आज तक किसी ने नहीं की है। हालांकि एसपी ने परिवार को आश्वस्त किया है कि वे मामले की जांच करवाएंगे। वहीं महिदपुर विधायक से चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।